गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 27 नवंबर और आज की इस वीडियो में हम 27 नवंबर से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं वो सारे के सारे डिस्कस करेंगे। हर एक क्वेश्चन को मैं आपको पूरे डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो में पूरे पेशेंस के साथ एंड तक बने रहिएगा। एंड वीडियो के एंड में मैं आपसे कुछ क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। और हाँ, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो लाइक एसएससी, यूपीएससी, एनडीए, रेलवे, किसी भी एग्जाम की, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो और ये चैनल दोनों आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले हर सुबह 6 बजे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि कल हमने पढ़ लिया था, नवंबर 2022 में भारत में अग्नि 3 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और उनकी पत्नी यूके के एशियन रिच लिस्ट 2022 में शामिल किए गए। हाल ही में तमिलनाडु ऑडिट महानिदेशक डायरेक्टर जनरल ऑफ ऑडिट की भूमिका सृजित करने वाला पहला राज्य बन गया। शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी पुस्तक लॉन्च की गई। प्रतिवर्ष 25 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय महिला उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। टाइम्स आउट 2022 इंडेक्स के अनुसार एडिनबर्ग दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर घोषित किया गया। अनवर इब्राहिम मलेशिया के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए। हाल ही में जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में भारत 135वें स्थान पर रहा और भारत सरकार ने मिस्र के राष्ट्रपति को गणतंत्र दिवस परेड 2023 के लिए मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है। अब बात करेंगे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। पहला क्वेश्चन है, ऑपरेशन टर्ट शील्ड किस देश द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ध्यान रखना, ये भारत द्वारा अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है। क्यों किया गया है? तो ताजे पानी के कछुए के अवैध शिकार और अवैध व्यापार को खत्म करने के लिए इसे ऑपरेशन टर्ट शील्ड को लॉन्च किया गया है भारत देश के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश द्वारा ओरियन स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया गया? तो याद रखना, ओरियन स्पेसक्राफ्ट ये अमेरिका द्वारा लॉन्च किया गया है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है नासा द्वारा इस यान ने पहली बार चंद्रमा की सतह के 130 किलोमीटर के दायरे में अपनी परिक्रमा पूरी की। याद रखना आप, अपोलो 13 के रिकॉर्ड को पार करते हुए ओरियन 25 नवंबर 2022 को चंद्रमा की सबसे दूर बिंदु पर लगभग 92,194 किलोमीटर की यात्रा करेगा। और ये ध्यान रखना आप, 1972 में अपोलो मिशन की समाप्ति के बाद नासा पहली बार 2025 में चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्रियों को उतारने की योजना बनाई है। ठीक है, याद रखना, ओरियन स्पेसक्राफ्ट अमेरिका द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो ध्यान रखना, 26 नवंबर को हर साल संविधान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि नवंबर मंथ में अभी तक हमने कौन कौन से इंपॉर्टेंट डे को सेलिब्रेट किया। देखो, 1 नवंबर को केरल के साथ साथ कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, पुडुचेरी ने अपना स्थापना दिवस मनाया। 2 नवंबर को इंटरनेशनल डे टू इम्यूनिटी फॉर क्राइम अगेंस्ट जर्नलिस्ट मनाया गया। 3 नवंबर को राजा राजचोल की जयंती मनाई गई। 1 से 5 नवंबर के बीच राष्ट्रीय जल सप्ताह दिवस मनाया गया। 31 अक्टूबर से 6 नवंबर के बीच केंद्रीय सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया, जिसकी थीम 2022 की है, करप्शन फ्री इंडिया फॉर ए डेवलप्ड नेशन। 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया गया। 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया गया और 7 नवंबर को ही शिशु सुरक्षा दिवस मनाया गया। ये बाल संरक्षण यानी बच्चों की हिंसा और शोषण आदि को लेकर लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। देखो, जितने भी इंपॉर्टेंट डेज मैं आपको बता रहा हूँ वो सारे इंपॉर्टेंट है, आजकल के एग्जाम में अक्सर पूछे भी जा रहे हैं। आप इसे ध्यान से देखिएगा। मैं मानता हूँ कि सारे इंपॉर्टेंट डेज को याद करना थोड़ा मुश्किल है बट नामुमकिन नहीं है। आपसे जहां तक हो सके कम से कम उसे याद रखने की कोशिश करना आप। ठीक है, 8 नवंबर को मनाया गया विश्व रेडियोग्राफी दिवस। 9 नवंबर को राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस और उत्तराखंड स्थापना दिवस। याद रखना, उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर 2000 को हुई थी और 1 जनवरी 2007 को उत्तरांचल से नाम बदलकर इसका उत्तराखंड किया गया था। 10 नवंबर को विश्व विज्ञान दिवस, जिसकी थीम 2022 की है, सतत विकास के लिए बुनियादी विज्ञान। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। उन्हीं की जयंती के शुभ अवसर पर हम 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, नेशनल एजुकेशन डे मनाते हैं। उनके द्वारा लिखी गई बुक इंडिया विंस फ्रीडम। 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस मनाया गया।
याद रखना इसकी शुरुआत 12 नवंबर 2009 में हुई थी, जिसकी थीम 2022 की निमोनिया को रोकने के लिए चैंपियन की लड़ाई। 13 नवंबर को विश्व दयालुता दिवस मनाया गया थी, जिसकी थीम 2022 की जब भी संभव हो दयालु बने। 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। जैसा कि आप सबको पता होगा, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और वो बच्चों से काफ़ी प्यार किया करते थे, और उन्हीं के जयंती के रूप में हम बाल दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। और 14 नवंबर को ही विश्व मधुमेह दिवस मनाया गया। 15 नवंबर को झारखंड स्थापना दिवस। 15 नवंबर 2000 को याद रखना बिहार से अलग होकर झारखंड एक नया स्टेट बना था। 16 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर 10 नवंबर 2021 को इस दिन को मनाने की घोषणा की गई थी। 16 नवंबर को ही विश्व प्रेस दिवस मनाया गया। भारतीय प्रेस परिषद की स्थापना, ध्यान रखना, 16 नवंबर 1966 को हुई थी, और 16 नवंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस मनाया गया। 17 नवंबर को इंटरनेशनल स्टूडेंट्स डे मनाया गया, अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस। 17 नवंबर को ही विश्व दर्शन दिवस मनाया गया, और 15 से 21 नवंबर के बीच मनाया गया राष्ट्रीय नवजात सप्ताह, जिसकी थीम 2022 की सेफ्टी, क्वालिटी एंड नर्चरिंग केयर एवरी न्यू बॉर्न्स बर्थ राइट। भारत में याद रखना INAP इंडियन न्यू बॉर्न एक्शन प्लान की शुरुआत सितंबर 2014 में हुई थी। 17 नवंबर को नेशनल एपिलेप्सी डे मनाया गया, राष्ट्रीय मृगी दिवस। और ये एपिलेप्सी की जो बीमारी होती है वो काफ़ी खतरनाक होती है, जो ह्यूमन के मस्तिष्क के केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को बुरी तरीके से प्रभावित करती है, और इसी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 17 नवंबर को नेशनल एपिलेप्सी डे मनाया जाता है। अगर इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे की बात की जाए तो वो फरवरी का दूसरा सोमवार होता है, मनाया जाता है। 18 नवंबर को प्राकृतिक चिकित्सा दिवस। 19 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस मनाया गया। 19 नवंबर को ही विश्व शौचालय दिवस और राष्ट्रीय एकीकरण दिवस मनाया गया। 20 नवंबर को संविधान दिवस, क्योंकि याद रखना 20 नवंबर को संविधान दिवस मनाया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती पर PM मोदी द्वारा इसे मनाने की घोषणा की गई थी। और 20 नवंबर को ही विश्व बाल दिवस और अफ्रीकी औद्योगिकरण दिवस मनाया गया। 21 नवंबर को विश्व टेलीविजन दिवस और विश्व मत्स्य दिवस मनाया गया। 19 से 25 सितंबर के बीच मनाया गया 19 से 25 नवंबर के बीच मनाया गया विश्व विरासत सप्ताह। 22 नवंबर को गो फॉर ए राइट डे मनाया गया। 24 नवंबर को गुरु तेग बहादुर शहादत दिवस मनाया गया। 21 से 30 नवंबर के बीच सेलिब्रेट संघाई महोत्सव जो मणिपुर में सेलिब्रेट किया जा रहा है, 21 से 30 नवंबर के बीच मनाया जा रहा है। ये जो संघाई महोत्सव है, संघाई वहाँ का राजकीय पशु है, उसी को चिन्हित करता है ये संघाई महोत्सव। तो इसलिए 21 से 30 नवंबर के बीच सेलिब्रेट किया जा रहा है संघाई महोत्सव मणिपुर में। 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया गया। और याद रखना 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अपनाया गया था, और 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था। और 26 नवंबर को ही राष्ट्रीय दुग्ध दिवस। वर्गीज कुरियन, जो फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन इन्हें कहा जाता है, ये वर्गीज कुरियन थे, और मानव जीवन में दूध के महत्व और दूध के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है, नेशनल मिल्क डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नवंबर से 30 नवंबर 2022 तक भारतीय वायुसेना द्वारा कहां पर समन्वय 2022 अभ्यास आयोजित किया गया? तो ध्यान रखना ये आगरा में किया गया है 28 से 30 नवंबर 2022 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी पुस्तक हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो याद रखना धर्मेंद्र प्रधान, ये भारत के केंद्रीय एवं शिक्षा कौशल विकास मंत्री हैं, इन्हीं के द्वारा इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी पुस्तक लॉन्च किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस पत्रकार को कोविड-19 राहत प्रयास हेतु जयपुर फुट USA पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो उनका नाम है दानिश मंजूर भट्ट। को हाल ही में इन्होंने कोविड-19 की जब ये सेकेंड वेव आई थी, दूसरी लहर जब आई थी, तो उसी में प्रभावित लोगों की मदद करने के लिए उन्हें जयपुर फुट USA पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इकोनॉमिक टाइम्स इंस्पायरिंग लीडर्स अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो AP श्रीधर को इकोनॉमिक टाइम इंस्पायरिंग लीडर्स अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। AP श्रीधर जो है ये एक म्यूजियम निर्माता है, म्यूजियम क्रिएटर है। उन्हें दुनिया के पहले लाइव आर्ट म्यूजियम के निर्माता के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडोनेशिया के जकार्ता में आयोजित कराटे 1 सीरीज A में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो याद रखना प्रणय शर्मा।
भारत कराटे स्टार प्रणय शर्मा ने 20 नवंबर 2022 को कराटे 1 सीरीज ए में स्वर्ण पदक जीतने वाले हुए पहले भारतीय बन गए। इस नाम को याद रखना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के सांसद ने भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पारित किया है? तो याद रखना ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के सांसद ने भारत के साथ मिलकर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर साइन किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ध्यान रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के एक गांव का नाम सुल्तानपुर से बदलकर राहुल नगर किया गया? तो महाराष्ट्र का एक गांव था जिसका पुराना नाम सुल्तानपुर था और अभी हाल ही में उस गांव का नाम बदलकर राहुल नगर किया गया। ये राहुल जो थे ये महाराष्ट्र के सुल्तानपुर के रहने वाले थे, जो 26/11 के हमले में अपने प्राणों की इन्होंने आहुति दे दी थी, यानी मारे गए थे। तो अब सुल्तानपुर गांव का नाम राहुल नगर के नाम से जाना जाएगा, इसे ध्यान रखना। अब बात करते हैं आज की क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में। आज का पहला क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा, विश्व विरासत सप्ताह कब से कब तक मनाया गया? और सेकंड क्वेश्चन है, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 कहाँ आयोजित किया जाएगा? दोनों बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपको इसका आंसर मालूम है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं और देखते हैं कल के वीडियो में कि किन लोगों ने इसका सही आंसर दिया है। सो आई होप आपको ये वीडियो अगर थोड़ी सी भी पसंद आई हो, थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो आपको इस वीडियो से, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना आप, ताकि आने वाले समय में यह चैनल आपके लिए इसी तरह के हेल्पफुल कंटेंट्स लाता रहेगा। सो आज की इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं कल फिर से एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।